Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मदन जी, आज के समय में साहित्य और साहित्यकारों की क्या स्थिति है? जो समय वर्तमान है जिसमें सोशल मीडिया भी बहुत प्रभावी है और वहाँ भी एक अलग तरह का स्वर है, हर आदमी लिखने वाला है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ तेज़ी से भागती हुई तकनीक है, तीसरी तरफ साहित्य है और चौथी तरफ एक हमारा आम मनुष्य है जिसको कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन सब में समन्वय की क्या स्थिति देखते हैं आप? देखिए और लोग कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए लोग एक वाक्य अगर कहें, हालांकि एक वाक्य में बात पूरी नहीं होगी, लेकिन एक वाक्य में कह कहें कि आज का जो रचनाकार है वो तात्कालिकता में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। तत्काल कुछ कर ले कुछ पा ले, दोनों तरह के लोग। जो सत्ता से पाना चाहते हैं वो तो तत्काल स्वाभाविक है उनका है, लेकिन जो सत्ता से नहीं जनहित में करना चाहते हैं वो भी तत्काल कुछ पाना चाहते हैं कि कुछ हो जाए, उनकी चर्चा हो जाए, कोई पुरस्कार मिल जाए, कोई पद मिल जाए। और ये बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी है मध्य वर्ग। असल में हुआ क्या है कि साहित्यकार मोटे तौर पर मध्य वर्ग का हिस्सा है। उच्च वर्ग के लोग बहुत कम होते हैं साहित्यकार, और निम्न वर्ग का आदमी अपनी रोजी रोटी की समस्या में पड़ा रहा तो वहाँ सरप्लस होता ही नहीं। साहित्यकार होने के लिए, लेखक होने के लिए थोड़ा बहुत सरप्लस की ज़रूरत रहती है, नहीं तो उसके बगैर आप नहीं हो पाते, क्योंकि कम्युनिटी तो वो काम कर नहीं पा रही है अभी। एक समय ऐसा था कि राज दरबार में कभी लोग कुछ नहीं करते थे, दिन भर खाली खाते थे, राजा का गुणगान करके जी लेते थे। अब वो सबसे बढ़ते बढ़ते इस लोकतंत्र में, तो अब कहाँ है कि एक तात्कालिकता में लोग फंसे रहते कि कुछ चाहिए। एक तो एक हुआ है, जबकि जिनके पास मजबूत विचारधारा होगी वो मानते हैं कि कठिन से कठिन समय में भी अपनी वैचारिक दृढ़ता के साथ अपनी समझ और समय को समझने की अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए आप अपनी रचना करें। चीज़ें बाद में आएगी, आगे पीछे देखें। तो इस धैर्य के साथ काम करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। वो भी जो सत्ता के पक्ष में नहीं है, वो भी उनके बारे में कर रहा हूँ। जो सत्ता के पक्ष में, उसको ये सब करने की क्या जरूरत, तो कर ले रहा है अपना कुछ। बाजार ने ऐसा प्रभावित किया लोगों को कि लोग उसी में डूब गए। फ्लैट लेना है, फ्लैट का ईएमआई देना है, ये हो रहा है। उसके बाद कार है, कार का देना है, फिर तरह तरह के फ्रिज चाहिए तो इसने क्या किया आपको? इसने हम सबको क्या किया है कि पूरी तरह से विचार की लड़ाई ही खत्म हो गई। अब तो पैसा लाने और उपभोक्ता होने की लड़ाई शुरू हो गई। ये मध्य वर्ग की शिफ्टिंग है। ये शिफ्टिंग बहुत घातक है। इस शिफ्टिंग पर ही एक कविता है छोटी, सुना दे। बिजू का। सबसे पहले दुनिया को बदलने का सपना मरा। सबसे पहले दुनिया को बदलने का सपना मरा। एक खूबसूरत दुनिया में हो मेरा घर की जगह पर मैं सोचने लगा, दुनिया में हो मेरा खूबसूरत घर। एक खूबसूरत दुनिया में हो मेरा घर की जगह पर मैं सोचने लगा, दुनिया में हो मेरा खूबसूरत घर। फिर एक एक कर वह सब कुछ मर गया जिनके मरने से आदमी मर जाता है। फिर एक एक कर वह सब कुछ मर गया जिनके मरने से आदमी मर जाता है। अपने कुटुंब को आपद विपद से बचाने के लिए राजी खुशी ही तो मैं खड़ा हुआ था, अनंत की ओर बाहें फैलाए। बिजू के जैसा अनंत की ओर। धीरे धीरे मेरा कपड़ा तब्दील हो गया लत्ते में। धरती में धंसे पांव और फैले हुए हाथ जड़ता के ताप से सूख कर लकड़ी हो गए। बदन काठ का एक टुकड़ा भर रह गया। बदन काठ का एक टुकड़ा भर रह गया। फिर एक दिन महसूस हुआ मेरा सिर एक औंधी हुई हांडी में बदल गया है। मेरा सिर एक औंधी हुई हांडी में बदल गया है। महीनों दाल पकाने के बाद त्याग दी गई हांडी में मेरा सिर एक औंधी हुई हांडी में बदल गया है। तो इस तरह से आदमी बिजू का बन चुका है।